आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं अपने सब कार्य ईश्वर की इच्छा से ही करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने छठे अध्याय में ये पढ़ा था कि अपने आसन को शुद्ध स्थान पर, दुर्गंध रहित स्थान पर स्थिर करके और अपने मन को परमात्मा में लगाए। अपने कमर, ग्रीवा और सिर को समरेखा में रखे और नासिकाग्र भाग पर देखता हुआ ईश्वर में अपने मन को लगाए। कुछ और इधर उधर ना देखे, इधर उधर विचार ना करे। ये योग उसका सिद्ध होता है, तो किसका सिद्ध होता है ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो उचित आहार विहार करने वाला है, घूमने फिरने वाला है, खाने पीने वाला है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, युक्त स्वप्नावबोधस्य उचित सोने जागने वाला है, योगो भवति दुःखा, ये दुख खत्म करने वाला योग उसी का सिद्ध होता है। जो उचित कर्मों में चेष्टा करने वाला, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो ऐसे व्यक्ति का ये दुख हरण करने वाला योग सिद्ध होता है। अब आज 19वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जो स्थिति वायु रहित स्थान पर जलने वाले दीपक की लौ की होती है, वो लौ बिल्कुल भी वायु रहित स्थान पर नहीं हिलती, जहां हवा ना बह रही हो, हवा ना चल रही हो। तो ऐसी ही स्थिति उस योगी की होती है जिसने अपने चित्त को जीत लिया है और योगाभ्यास के द्वारा नियंत्रित करके ईश्वर में लगा दिया है या आत्मज्ञान में लगा दिया है। उसका चित्त भी इधर उधर नहीं जाता, स्थिर होकर आत्मज्ञान में, परमात्म ज्ञान में लगा रहता है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तो यहाँ निरुद्ध चित्त की चर्चा है। 5 तरह के चित्त होते हैं। एक मूढ़ चित्त, जो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको कुछ भी समझाओ वो समझ ही नहीं पाता। दूसरी स्थिति है क्षिप्त चित्त की, वो बहुत ही चंचल होता है। क्षिप्त चित्त, वो कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, एक स्थान पर रुकता ही नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसका मन स्थिर नहीं होता। तो ऐसे क्षिप्त चित्त की चर्चा है। तीसरे तरह का चित्त है विक्षिप्त चित्त। इस तरह के सब चित्तों की चर्चा महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन का भाष्य करते समय की है। तो विक्षिप्त चित्त होता है जो कभी चंचल हो उठता है और कभी एकाग्र हो जाता है। जो साधारण साधक हैं, आरंभिक साधक हैं, इन सब की स्थिति इसी में होती है। कभी एकाग्र होता है और कभी चंचल हो उठता है। और जो योग दर में अपेक्षित है, वो 2 तरह के चित्त अपेक्षित हैं। वो एकाग्र और निरुद्ध चित्त हैं। एकाग्र चित्त की ये विशेषता है कि बुद्धि द्वारा विचार करके अपने मन को किसी एक विषय में, किसी एक स्थान पर लगा दिया, तो तब तक नहीं हटेगा वहाँ से जब तक कि बुद्धि के द्वारा विचार करके उसे वहाँ से हटाया ना जाए।
अपने आप नहीं जाएगा, बिना नियंत्रण के नहीं जाएगा। तो ये एकाग्र चित्त की विशेषता है और उसको, उस ज्ञान को पूरी तरह जान लेता है। इसके आगे निरुद्ध चित्त होता है, जो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब कुछ भी नहीं जानता, वो समय को भी नहीं जानता, वो विषयों, इंद्रिय के विषयों को भी नहीं जानता, वो किसी व्यक्ति को भी नहीं जानता, सब कुछ हट जाता है। तो ये निरुद्ध चित्त की विशेषता है और ये निद्रा से अलग अवस्था है। निद्रा में तो सबकी ये अवस्था होती है, ये निरुद्ध चित्त की अवस्था है और इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं। तो ये एक चित्त की विशेषता होती है और ये किसी अभ्यास से नहीं, ये पूर्व के अभ्यासों द्वारा, उनके संस्कार से उत्पन्न होता है। तो इस तरह का ये निरुद्ध चित्त की यहाँ चर्चा है। यत्र उपरमते चित्तम, जब चित्त उपराम हो जाता है, किससे? विषय आदियों से, आदि से, अन्य तरह तरह के कर्मों से, अन्य बातों से उपराम हो जाता है, राग द्वेष आदि से उपराम हो जाता है, तो निरुद्धम योग सेवया, योगाभ्यास से निरुद्ध हो जाता है। यत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति, और जब वो अपने को देखता हुआ, अपने को जानता हुआ या ईश्वर को जानता हुआ और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, तो ऐसे निरुद्ध चित्त की विशेषता होती है। यहाँ इसका वर्णन है। और सुखम आत्यांतिकम यत, जिसमें सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का सुख है, वो ऐसा सुख है कि वो नींद से भी, नींद में जो एकांत होता है, कुछ भी नहीं जानता, उससे भी बहुत विशिष्ट होता है। उस समय वो अपने को जान रहा होता है, स्वयं में स्थित होता है। तो सुखम आत्यांतिकम यत, वो जो श्रेष्ठ श्रेणी का सुख है, जो ईश्वर के सानिध्य में है, ईश्वर के ज्ञान में है, या तद बुद्धिर्ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो केवल सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है और वो इंद्रियों से परे है। वो खट्टा मीठा नहीं होता, वो देखने में सुंदर या कुरूप नहीं होता, वो सुनने में मधुर या कठोर नहीं होता, वो स्पर्श करने में नरम या सख्त नहीं होता, गर्म ठंडा नहीं होता, वो इन सब गुणों से परे है। तो ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख है, जो सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वेत्ति यत्र न चैवायम, जब वो उसको जान लेता है और स्थितस् चलति तत्वतः, उसको जानकर फिर तत्व से विचलित नहीं होता, उस ज्ञान से विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, उससे अधिक कुछ भी लाभ नहीं मानता वो मनुष्य, उस ज्ञान, उस सुख को प्राप्त करके फिर उससे बड़ा लाभ किसी भी बात को नहीं समझता, वो लाभ ही इतना बड़ा है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणामपि विचाल्यते, और जिसमें स्थित होकर फिर वो महान से महान दुख से भी विचलित नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा दुख उसके सामने आ जाए, फिर वो विचलित नहीं होता। तो उस सुख की यही विशेषता है। तम विद्यात, उसको जानो। दुख संयोगम वियोगम योग संजितम, वो योग संज्ञा से वाला सुख जो दुख के संयोग का वियोग है, दुख से जो हमारा संयोग है उससे वो ये सुख हमें अलग कर देता है। तो ऐसी उसका संज्ञा योग है। स निश्चयन योगतव्यो, वह निश्चय ही योग करना चाहिए। योगतव्यो योगो अनिर्मण चेतसा, बिना उकताए हुए धैर्य युक्त मन से और उत्साह सहित उसको करना चाहिए। स निश्चयन योगतव्यो, वो निश्चय पूर्वक करना चाहिए, निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प प्रवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, संकल्प से उत्पन्न होने वाले सभी कामनाओं को पूर्णतया त्याग कर, मनसेव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः,
और मन सहित इंद्रियों को वश में करके और चारों ओर से भली बार प्रकार रोक कर शनि शनि उपरमेद, धीरे धीरे उपराम करना चाहिए मन को। क्योंकि अगर बहुत कड़ा मन पर बंधन लगाएंगे, एक साथ ही बहुत बड़ा संकल्प करेंगे, तो मन प्रतिक्रिया भी कर सकता है। जो ध्यान के अभ्यासी हैं उनको इसका अनुभव होगा। तो शनि शनि उपरमेद, धीरे धीरे उसको उपराम करना चाहिए विषयों से, कामनाओं से, अन्य कर्मों से, राग द्वेष आदि से। शनि शनि उपरमेद बुद्धया धृति ग्रहित्या, धैर्यपूर्वक अपने मन को इस प्रकार ग्रहण करके अपने मन को उपराम करें। संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ और ना चिंतन करता हुआ और अपने मन को आत्मज्ञान में लगाए, परमात्म ज्ञान में लगाए, कुछ और चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ भी मन जाए। मनस चंचलम अस्थिरम, अस्थिर चंचल मन जहाँ जहाँ भी जाए। यतो यतो निश्चरति ततस्ततो नियम में एतद आत्मन्येव वशम नयेत, जहाँ जहाँ भी वो चंचल स्थिर मन जाए वहाँ वहाँ से उसको फिर नियम में करे, नियम से रोके और फिर उसको आत्मज्ञान में, परमात्म ज्ञान में लगाए। इस प्रकार योगाभ्यास करें। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया। हम सब भी इस तरह का अभ्यास करने का निश्चय करें। अपने मन को बार बार ईश्वर में लगाएं, आत्मज्ञान की इच्छा रखें, उसमें लगाएं और विषयों से रोकें, राग द्वेष आदि से रोकें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। इस प्रकार अपना कल्याण करें। आज यहीं तक। जय जीवन, जय आनंद।